हमको यही है, विनती है कि अपना चरण छूने का हमको आज्ञा दीजिए। अभी ऊपर बैठेंगे तब आज्ञा देंगे मंदिर में। राधे राधे गुरुजी। जी। मैं धनबाद झारखंड से। अच्छा। गुरुजी हमारी कुलदेवी माँ दुर्गा जी हैं। हाँ। और हमारे घर में दुर्गा जी का मंदिर है। तो हम लोग जैसे दुर्गा जी का पूजा करते हैं, और धर्म तो यही कहता है कि सब भगवान का तो एक ही रूप है ना, भगवान भोलेनाथ, महावीर जी, भगवान श्री नारायण हरि, दुर्गा जी, सब तो एक ही रूप हैं। तो हमारे मन में ये बहुत बार बार ये प्रश्न घूमता है, और मन में हमें ये बहुत माने हमको विचलित जैसा लगता है कि महादेव जी का जो हम पूजा है बहुत मन से करते हैं। महादेव तो जी महादेव जी का। ठीक है। शिव जी। शिव जी। तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं प्रभु कि हम दुर्गा जी का पूजा करें या महादेव जी का, क्योंकि भगवान तो सब एक हैं। अरे तो दुर्गा जी जो हैं, शिव जी जो हैं, शिव जी की धर्म पत्नी माँ पार्वती हैं जी। और पार्वती ही माँ दुर्गा बहुत रूपों में पूजी जाती हैं जी। तो आप भेद क्यों मानते हो? हम भेद नहीं मानते, हम इसीलिए जैसे हम तो अब मन में यही मान लिए हैं कि भगवान तो सब एक हैं। हाँ, उनका रूप अलग है और नाम अनेक है। सही है। हम दुर्गा जी को भगवान शंकर ही मान के पूजा करें। हाँ। भगवान भोलेनाथ को भी हम दुर्गा जी भी मान के पूजा कर सकते हैं, क्योंकि शंकर जी को शंकर जी मानो, दुर्गा जी को दुर्गा, क्योंकि भगवान तो सब एक ही है ना। एक ही है। पति पत्नी है भगवान शिव की पत्नी माता पार्वती, राम जी की पत्नी माता सीता, कृष्ण जी की पत्नी माता राधा रानी। राधे राधे। राधे राधे गुरु जी। जी। मेरा प्रश्न ये है कि हम कान्हा जी कितने दिन से रखे हुए हैं अपने घर पे, तो उनका हम सेवा करते हैं। कुछ साल बाद मेरी शादी हो जाएगी तो वो कान्हा जी को हम अपने ससुराल ले जाकर सेवा कर सकते हैं। तो आपकी शादी लग गई? होगी ना? हाँ होगी, काहे ना होगी। होगी। तो कब होगी? अभी फिक्स नहीं हुई है, पर घर में सब लोग बोल रहे हैं कि कान्हा जी को छोड़कर नहीं जाना है। हाँ तो आप शादी जब हो तो अपने भगवान को लेके जाना। जा सकते हैं। हाँ जी। राधे राधे। बिल्कुल। जय श्री कृष्ण राधे। जय श्री कृष्ण गुरु जी। जय श्री कृष्ण। मुझे एक ये प्रश्न था, जब राम जी अयोध्या से वनवास से लौटे अयोध्या, उस खुशी में दिवाली मनाई जाती है, पर उसमें लक्ष्मी जी और गणेश जी की क्यों पूजा होती है? क्योंकि राम जी के लौटने पर दिवाली मनाई नहीं जाती। दीपावली क्यों मनाई जाती है? चलो बताओ सब लोग, क्यों मनाई जाती है? दीपावली का निबंध हम लोगों ने भी लिखा था 6वीं 7वीं क्लास में, 5वीं में, कि राम जी वनवास से लौट कर आए, इस खुशी में दीपावली मनाई जाती है, दिए जलाए जाते हैं। ये निबंध था। लेकिन जब समझ आई, पढ़े, तो पता चला कि दीपावली के दिन राम जी नहीं आए थे। राम जी के आने की तिथि अलग है। तो फिर दीपावली क्यों मनाई जाती है? तो समुद्र मंथन से जब लक्ष्मी जी प्रकट हुई थी तो लक्ष्मी जी का भगवान श्रीमन नारायण से वरमाला हुआ और उनके विवाह की तिथि को दीपावली कहते हैं। इसलिए लक्ष्मी पूजा होती है। और लक्ष्मी नारायण और लक्ष्मी गणेश की पूजा क्यों होती है दीपावली में? क्योंकि लक्ष्मी धन की माता है और गणेश जी बुद्धि के देवता हैं। जिसकी बुद्धि गणेश जी जैसी होगी उसी के पास लक्ष्मी जी होंगी। गणेश जी के बगल में लक्ष्मी जी बैठती हैं, तो बुद्धिमान के पास ही लक्ष्मी होंगी, बुद्धिहीन के पास लक्ष्मी तो नहीं होंगी। तो इसलिए लक्ष्मी गणेश की पूजा, ये समाज को मैसेज है कि गणेश जी जैसे बुद्धिमान। राधे राधे। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, एक जो भगवत मार्ग का पथिक है, उसको भगवत साक्षात्कार होने से पहले ऐसे कौन से अनुभव है, संकेत है, जिससे कि उसे ये पता लग सके कि वो सही मार्ग पर है या नहीं है? सही मार्ग पर तो देखो उसे पता लग ही जाएगा जब वो नित्य भगवान का चिंतन करेगा और सही काम करेगा। अब जैसे आप किसी की सेवा करें, नाम जप करें और अपना काम करें, पैसे कमाएं, काम धाम ठीक ठीक करें, तो आप सही मार्ग पर हैं। अब शराब पीने लग जाए कोई, पराई औरत को देखने लग जाए कोई, व्यर्थ का गुस्सा करने लग जाए कोई, तो समझ लो कि रास्ता भटक गया। भगवान का चिंतन करते हुए अपना काम नहीं छोड़ना है, ठीक है? काम करते हुए भगवान का चिंतन करना है, ठीक है? यही सही मार्ग है। ये नहीं कि हम सब छोड़ देंगे और फिर भजन करेंगे, नहीं। छोड़ के क्या,
जो छोड़ के आए क्या वो पूरा छोड़ पाए? छोड़ना बाहर से होता है कि भीतर से? भीतर से। तो भीतर से तो कहीं से भी छोड़ सकता है। आप घर पे रहो और भीतर से कमल पानी में रहता है, पर पानी में रहता हुआ पानी की एक बूंद कमल को छूती नहीं है। बूंद डालो तो गिरा देता है कमल। ऐसे पानी में रहता हुआ वो पानी से अलग है। ऐसे जगत में रहते हुए जगत से अलग होना, यही त्यागना है, यही छोड़ना, और इसी त्याग के संग ईश्वर को अपनाना है। राधे राधे महाराज। प्रश्न ये है कि साम दाम दंड भेद का मतलब क्या होता है? अच्छा पूछा आपने। साम मतलब समझाओ, भैया मान जाए। फिर दाम, पैसे लेके दो, ये भैया 2 रुपए ले ले, मान जा यार, 3-5 ना करो। दाम, दंड, समझाने से ना माने, पैसे से ना माने, एक तमाचा चटाक, दंड। और जब दंड से ना माने तो भेद, फिर उसका त्याग कर देना चाहिए। ठीक है, नीतियां अपनानी चाहिए, वो भेद है। राधे राधे गुरु जी।